IBN 7 हौसला है। अटल बिहारी वाजपेयी की 90 साला जिंदगी कई जज्बातों, रंगों, पड़ावों और कई शहरों में बिखरी है। इनमें से ही एक शहर है ग्वालियर। मध्य प्रदेश का अहम शहर जो वाजपेयी की जन्मभूमि भी है। यहीं वाजपेयी ने साहित्य से सियासत तक का सफर तय किया। यहीं रहकर पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने राजनीति का ककहरा पढ़ा, दांवपेच आजमाए। कुछ न भूलने वाले मजबूत रिश्तों को जज्बातों के धागों से बांधा और शहर से अपना आत्मीय संबंध जोड़े रखा। वाजपेयी जी को समझना हो तो उस भावनाओं से भरे कवि के हृदय को भी समझना होगा जो ग्वालियर में लगातार धड़कता है। उस बच्चे और युवा को भी जिसके विराट बनने की निशानी बचपन से ही मिलने लगी थी। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते मग में। मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि चला गया पग पग में। एक दृष्टि बीती पर डालें, यादों की पोटली टटोलें। अटल बिहारी वाजपेयी की यादों की पोटली खुलती है ग्वालियर में शिंदे की छावनी कमल सिंह के बाग से। वो 1924 के दिसंबर महीने की एक सर्द रात थी। ग्वालियर में शिंदे की छावनी की तंग गलियों में गिरजाघर में जैसे ही बड़ा दिन यानी 25 दिसंबर शुरू होने का घंटा बजा, तभी कमल सिंह के बाग में इस छोटे से घर में एक किलकारी सुनाई पड़ी। ये घर था पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी का, जो उत्तर प्रदेश के बटेश्वर से मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत में शिक्षक की नौकरी करने आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने माता पिता की 7वीं संतान थे, 3 बहनों और 3 भाइयों के बाद। वो बड़ा दिन था, वाकई में बड़ा दिन, हिंदुस्तान की सियासत के लिए भी और ग्वालियर के लिए भी, क्योंकि इसी बच्चे को आगे चलकर ग्वालियर को महलों की प्राचीर से चलने वाली सियासत से दूर सच्चे लोकतंत्र की सीढ़ी तक पहुंचाना था। अटल बिहारी वाजपेयी की स्कूली शिक्षा बड़नगर के गोरखी विद्यालय में हुई। बड़नगर में ही उनके पिता प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात थे। यहीं पर वाजपेयी ने 8वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी की। उनकी जुबां पर बैठी सरस्वती का सम्मोहन पूरे हिंदुस्तान पर आगे चलकर चलने वाला था। इसकी वानगी इसी स्कूल में मिलने लगी। 5वीं क्लास में पहली बार मंच से खड़े होकर वाजपेयी जी ने भाषण दिया। ये तो शुरुआत थी साहित्य से लगाव के उस लंबे सफर की जो ताउम्र चलना था। बचपन से ही कवि सम्मेलनों में जाकर कविताएं सुनना, नेताओं के भाषण सुनना और जब भी मौका मिले मेले में जाकर मौज मस्ती करना। संपादक और साहित्यकार बनने का ख्वाब बचपन में ही मचलने लगा। जब भी वक्त मिला वाजपेयी जी ने घर में रखी साहित्यिक किताबों को पढ़ डाला। किताबों के लिए ये वाजपेयी का जुनून उन्हें काफी आगे ले जाने वाला था। तब शायद ही किसी को इल्म रहा हो कि किताबों के सबक वाजपेयी को हिंदुस्तान के सबसे बड़े वक्ताओं में शुमार करवाने वाले थे, जिनके हर लफ्ज का जवाब होती जबरदस्त तालियां। बार बार इस चर्चा में एक स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? ग्वालियर की इन्हीं गलियों में अपनी शुरुआती जिंदगी का अच्छा खासा वक्त बिता चुके वाजपेयी ने यहाँ जो दोस्त बनाए वो उन्हें भूले नहीं। पुराने दोस्त को याद कर आंखें नम हो आती हैं। जज्बात का एक समंदर हिलोरे लेने लगता है जो अब तक गुजरे सालों की यादों में कहीं जज्ब था। इतनी जबरदस्त आत्मीयता है उस में। यहाँ आते हैं, उनके साथी कोई आवाज लगाएं तो वो कहते नहीं मुझे बुला दे, मैं आया। उनके आत्मीयता
उनका अपनापन, उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका बड़ों के प्रति आदर, कितनी बातें याद की जाएं। दरअसल में वो महान है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे एक व्यक्ति का साथ हमें मिला है कि जिसका नाम दुनिया लेती है। स्कूली पढ़ाई खत्म करते ही अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी में एक अहम मोड़ आने वाला था, क्योंकि अब एक ऐसी व्यक्तित्व का विकास शुरू होने वाला था जो बड़ा होकर कवि, नेता और इस देश का प्रधानमंत्री बनने वाला था। इस सब की बुनियाद उनके कॉलेज के दिनों में ही पड़नी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की आगे की पढ़ाई के लिए चुना गया विक्टोरिया कॉलेज। कॉलेज का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं पढ़ते हुए 40 के दशक की शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। इसी दौरान साल 1942 में वाजपेयी ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल तक गए। ये ग्वालियर का महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है। एक जमाने में ये विक्टोरिया कॉलेज के नाम से जाना जाता था। यहीं से अटल बिहारी वाजपेयी ने बीए किया, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में डिस्टिंक्शन के साथ। इस कॉलेज की वाद विवाद प्रतियोगिताओं के अटल बिहारी वाजपेयी हीरो हुआ करते थे। विक्टोरिया कॉलेज का ये हीरो आगे चलकर हिंदुस्तान का हीरो बन गया। वाजपेयी सिर्फ वाद विवाद प्रतियोगिताओं के ही हीरो नहीं थे। उनका कवि मन अब कागज पर कविता की कूची चलाने लगा, वो भी पूरी शिद्दत के साथ। नौजवान अटल बिहारी वाजपेयी की कविता हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय उस वक्त ग्वालियर शहर में मशहूर हो चुकी थी। लोग याद करते हैं वाजपेयी का आईने के सामने खड़े होकर अपने भाषणों की रिहर्सल करना। अंतर रोए आंख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न सजोए, छलना भरे विश्व में केवल सपना ही तो सच होता है। दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रहता है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी नेता नहीं होते तो शायद कवि या फिर अभिनेता होते। कॉलेज में नाटकों के मंचन में अटल बिहारी वाजपेयी मन लगाकर हिस्सा लेते। बात 1944 के आसपास की है। उस जमाने के लोग याद करते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक का मंचन। वो नाटक जिसमें वाजपेयी ने एक पुरोहित का किरदार निभाया। कवि तो जैसे बस मौके की ही तलाश में था। वाजपेयी को जानने वालों को उनके अंदर बैठे कवि की झलक दिखने लगी थी। लेकिन उनकी एक कविता गीत नहीं गाता हूँ मुझे बहुत प्रिय लगी, और मैं जब अवसाद में घिरा तो मेरा मन भी यही कहता था कि श्रद्धेय अटल जी उस काल में जब इमरजेंसी लगी थी और जब उन्होंने ये कविता लिखी थी, मैं गीत नहीं गाता हूँ, अपनों के मेले में कोई मीत नहीं पाता हूँ। लेकिन फिर एक कविता उनकी जो हमेशा मुझे ऊर्जा प्रदान करती है कि गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हार नहीं मानूंगा, रार नई ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय राजनीति में कभी व्यास कहा गया तो कभी चाणक्य, लेकिन घर वालों के लिए हमेशा ही सरल और सहज, इतने सहज कि उनका नाम लेने पर ही घर वाले भावुक हो आते हैं। और एक दो बार सर्विस में जब गई हो तो पूछा, क्यों तुम क्यों आ गई? अभी कांग्रेस सरकार तुम्हारा ट्रांसफर करवा देगी। जब भी आप स्टेज पे चढ़े सोई कहे, तुम यहाँ क्यों आ गई? अभी वो तो ड्यूटी दे रहा है, वो तो आएगा नहीं डरपोक, पर तुम क्यों आ गई? अभी कांग्रेस सरकार ट्रांसफर, और होता हमेशा ट्रांसफर ही था। पर उस ट्रांसफर में भी हमें आनंद था, जो बात है, क्योंकि स्टेज पे पहुंच के उनसे मिलना और उसकी एक अलग क्षमता थी, जो एक अलग वो था। अच्छा बोलने के साथ ही वाजपेयी अच्छे खाने के भी खूब शौकीन माने जाते हैं। ग्वालियर के बहादुरा के बूंदी के लड्डू हों या फिर दौलतगंज की मंगौड़ी, हर दुकान के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की अपनी यादें हैं। शिक्षक का बेटा देश की सियासत का बड़ा नाम बन गया, विदेश मंत्री बना,
लोकसभा में विपक्ष का नेता बना और फिर प्रधानमंत्री। हर पद के साथ मसरूफियत बढ़ती गई, लेकिन जेहन से ग्वालियर का जायका नहीं गया। जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तो इंदौर से उज्जैन कार से आए मेरे साथ, और मुझे उज्जैन में आके कहने लगे गोपाल मंदिर के पास ले चलो और तांगे में ले चलो, कार में ले चलो, कोई देखे नहीं मुझे। तो बंद आके इंदौर उज्जैन के रहते हैं बढ़िया, उसके बाद जाओ वो भंग का घोटा 2 गिलास ले आओ, और 3 गिलास लाना, 2 गिलास मैं पीऊँगा और बादाम किशमिश डाल दो और 1 गिलास तुम पीना। मैं लेके आया तो उन्होंने 2 गिलास भंग के घोटे चढ़ाए और उस दिन इतना जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कहा कि उसकी रोक के अंदर इतने शानदार भाषण, मस्त आदमी है, बहुत बड़े दिल के आदमी, और उन्होंने उनसे हंसी मजाक कुछ भी कर सकते थे। ऐसे बड़ा आदमी आज हिंदुस्तान में कोई नहीं है। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले ना लगा सकूं इतनी रुखाई कभी मत देना। जैसी कविताएं वैसा व्यक्तित्व, सीधा सच्चा और सरल। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी के मुंह में ग्वालियर के हलवाई के लड्डू, जलेबी और कचौड़ी का जायका बना रहा है। इसी किस्से को आगे बढ़ाते हैं वाजपेयी को बेहद करीब से जानने वाले उनके सखा लाल कृष्ण आडवाणी। ये तो बहुत समय से मेरा स्वभाव यही रहा, और उनका भी शायद बहुत समय से यही स्वभाव रहा होगा, लेकिन इसके कारण ये जरूर हमको आनंद देखने को मिला कि वो वहाँ पर रीगल सिनेमा के नीचे बैठ करके गोलगप्पे खाते थे, और कभी कभी हमको हमारा पेट थोड़ा गड़बड़ होता था तो कहते थे आज तो खिचड़ी खा लो, मैं बना के देता हूँ। ये अवसर, ये परिणाम निकला। पसंद नापसंद को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी का नजरिया बिल्कुल साफ था। शायद इसीलिए ज्यादातर लोग उनकी तारीफ करते दिखते हैं। जारी रहेगी वाजपेयी जी पर हमारी खास पेशकश। ब्रेक के बाद देखेंगे अटल आडवाणी की जुगलबंदी। परस्पर विश्वास के कारण, परस्पर विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। यहाँ तक कि वो प्रधानमंत्री थे तब भी कोई उनके पास कोई समस्या लेकर के जाता था, वो चाहे शासन के संबंधी हो, चाहे पार्टी के संबंध की हो, चाहे और कोई हो, तो भी बहुत बार वो कह देते थे उनको कि एक बार आडवाणी से भी बात कर लो, हम फिर सलाह कर लेंगे। अटल एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ जन नेता नहीं है, जो सिर्फ कवि भी नहीं है, जो सिर्फ अच्छे वक्ता भी नहीं, जो सिर्फ बेहतर आसान इंसान नहीं है। अटल की शख्सियत में थोड़ा थोड़ा ये सब कुछ है, जो एक विराट इंसान के रूप में उन्हें जनमानस के हृदय में स्थापित कर देता है। तमाम मसरूफियत के बावजूद अटल अपने शौक के लिए वक्त निकालते रहे, मसलन सिनेमा। जब भी मौका मिला अपनी पसंद की फिल्म थिएटर में जाकर जरूर देखी। वाजपेयी जी के शागिर्द अपने गुरु के इसी बेबाक अंदाज के आज भी कायल हैं। वो जैसे इंदौर अधिवेशन में आए वाजपेयी जी और आडवाणी दोनों थे, तो शाम को कार्यक्रम समाप्त हुआ, तो चलना है अटल ऐसा यूं मुंह करके चलना है। हाँ मुंशी अच्छी फिल्म लगी, रात को 10-12 बजे बाद नींद आएगी, क्या आडवाणी जी चलेंगे चलो, और भी 1-2 लोग साथ हो जाते। तो मैं कहा टिकट मैं बुलवा लेता हूँ, टिकट भी बन लिया, टिकट आ गए और हमने एक गाड़ी चुपचाप ली, किसी को पता नहीं चलता था। देखे गए सिनेमा देख के आके। अगर अटल राम थे तो आडवाणी उनके लक्ष्मण। ये लक्ष्मण एक ऐसी ही कहानी याद करता है। जब चुनाव में हार के बाद एक फिल्म देखी गई, उसने दोनों को ही नए हौसले से लबरेज कर दिया। तो हम चले गए इंपीरियल थिएटर में, पुराना पहाड़गंज में है, और उसमें फिल्म चल रही थी फिर सुबह होगी। तो आज मैं अटल जी को कह सकता हूं कि देखो फिर सुबह हो ही गई। सियासत की दुनिया पर पैनी निगाह रखने वाले अक्सर पूछते हैं, वाजपेयी जी ने इतनी खूबी के साथ गठबंधन सरकार चलाने का हुनर आखिर सीखा कहां से? इसका जवाब भी ग्वालियर में उनके भरे पूरे परिवार में छिपा है। हिंदुस्तान में पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग अलग सुरों वाली
18 पार्टियों को एक सरकार के साज में बखूबी सजाया। लेकिन इसका पहला सबक वाजपेयी ने शायद बचपन से ही सीखा, अपने घर से सीखा। सिर्फ एक पीढ़ी की बात की जाए तो वाजपेयी के परिवार में 40 लोग थे। 40 लोगों का भरा पूरा परिवार। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अटल सबके सुख दुख के साथ ही रहे। 1977-78 में ही वाजपेयी विदेश मंत्री थे। सादगी देखिए, ग्वालियर आए तो बीजेपी के संगठन महामंत्री के साथ साइकिल से सराफा बाजार की सैर पर निकल गए। इसी ग्वालियर सीट से वाजपेयी 1984 के लोकसभा चुनाव में माधवराव सिंधिया से हार गए, मगर हार जीत उनके लिए जिंदगी का हिस्सा थी। राजनीति की रफ्तीली राहों पर अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी कवि की कविता की तरह सरपट दौड़ती रही। वाजपेयी को हिंदी पुत्र मानकर ग्वालियर के लोगों ने हिंदी माता का मंदिर बनाया, तो वाजपेयी ने अपने घर में पिता की याद में लाइब्रेरी बना दी। शहर के सैकड़ों बच्चे इसमें न सिर्फ किताबों से दोस्ती करने आते हैं, बल्कि कंप्यूटर एजुकेशन भी हासिल करते हैं। ग्वालियर पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की जिंदगी की पहली पाठशाला। इस शहर ने उन्हें जिंदगी के शुरुआती सबक दिए, सियासत की दहलीज पर मजबूती से कदम रखना सिखाया और सारी उम्र साथ निभाने वाले कुछ रिश्तों की बुनियाद भी डाली। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी के पहले ग्वालियर की सियासत महल से शुरू होती थी और महल में ही खत्म हो जाती थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्वालियर की राजनीति में राजशाही से लोकशाही का नया सफर शुरू किया। मनोज शर्मा, ग्वालियर, IBN 7।